बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हमारे पास है क्लास 9 की केमिस्ट्री और इसका है चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन की मार्किंग कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो मार्किंग कर ली थी। आज इंशाल्लाह हम लोग इससे आगे वाले जो क्वेश्चन रह गए हैं उनकी इंशाल्लाह हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी कर दें और शेयर नहीं किया तो वो भी कर दें, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो हैं इनके आप पेज नंबर नोट कर लें। 6 का है हमारे पास 126, 127। 7 का आपने नोट करना है 128। 8 का आपने नोट करना है 129 और 130, ठीक है। और जो 9 वाला है इसका आपको मिलेगा 130 पे। 10 वाले का आपको मिलेगा 130 और 131 पर, ठीक है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ इसके अंदर कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कि मुझे खुद लिखवानी है। तो इस तरह फिर आपको प्रॉब्लम होगी समझने में और आपको समझाना भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ कैन वी प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल, डिस्कस इट्स केमिस्ट्री अलॉन्ग विद द डायग्राम। आपने डायग्राम भी बनानी है और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को कमर्शियल स्केल पर जो है वो प्रिपेयर करने का तरीका भी बताना है। और 126 पेज और 127 पर इसका आंसर है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं 126 पर। 126 पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, ठीक है। तो इसका आंसर आपने यहाँ से शुरू करना है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल से लेकर तो यहाँ ब्राइन तक, ठीक है। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील टैंक यहाँ से लेकर आयरन कैथोड तक, यहाँ तक याद करना है इसको, ठीक है। 6 लॉन्ग मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट है वो वर्किंग, ये इसकी डायग्राम आपने बनानी है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, 127 पर। इसके बाद आपने इक्वेशन सोल्यूशन से लेकर ये फर्स्ट लाइन यहाँ तक लिखाना है, निशान लगाना है। और उसके बाद आपने व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस से लेकर तो लास्ट तक आपने इसको याद करना है। इस तरह से आपका 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है डिस्कस द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रस्टिंग ऑफ आयरन इन डिटेल। आपने डिटेल में जो है रस्टिंग ऑफ आयरन वाला टॉपिक जो है उसको डिटेल में आपने डिस्कस करना है, पेज नंबर 128। तो 128 पर हम लोग आते हैं। 128 पर आने के बाद यहाँ पे आपको टॉपिक नज़र आ रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो इसको आपने ये कोरियन से यहाँ से याद करना है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है एनोडिक रीजन यहाँ से लेकर तो आपने ये रिएक्शन बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे से लिखना है दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपने लाइन समझनी है, दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव, यहाँ तक आपने लिख के आगे लिखना है टू द रीजन वेयर मोइस्ट एयर इज प्रेजेंट, ठीक है, मोइस्ट एयर इज प्रेजेंट। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द रीजन वेयर मोइस्ट एयर इज प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ तक आपने लिखना है, आगे से नहीं लिखना। उसके बाद यहाँ पे तीसरी लाइन में दिस रीजन एक्ट एज कैथोड एंड electrons reduce the oxygen molecule in the presence of hydrogen ions, और इसके साथ ये इक्वेशन। और उसके बाद यहाँ से लेकर तो लास्ट तक जो है ये आपका कंप्लीट है। तो ये डायग्राम भी बना लें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपके पास 7th लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। 8 वाला है हमारे पास डिस्कस वाई ग्लैवेनाइजिंग इज कंसीडर्ड बेटर देन टिन प्लेटिंग। इसके लिए पेज नंबर हमें आना है 129 और 130 पर। 129 पर हम लोग देखें तो हमारे पास ये टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड ग्लैवेनाइजिंग। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। ये एडवांटेजेस जो हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं कि ग्लैवेनाइजिंग के आपने ना जो है वो एडवांटेजेस बताने हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होंगे, ठीक है। यहाँ से 8th लॉन्ग आपका स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये जा रहा है हमारे पास नेक्स्ट पेज पर जो कि है यहाँ पे टिन कोटिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये पीछे से लेकर यहाँ तक आपके पास 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग
वेयर राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो 130 पे आपने आना है, 130 पेज नंबर पर आपने आना है। 130 पर आने के बाद आपके पास ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला टॉपिक, तो इसको आपने यहाँ से लेकर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल यहाँ से लेकर अपीयरेंस तक याद करना है। उसके बाद प्रोसीजर उन्होंने पूछा है, तो प्रोसीजर आपने यहाँ से लिखना है और यहाँ तक आपने इसको लिख देना है। तो इस तरह आपके पास 9 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं जी 10 लॉन्ग क्वेश्चन। वहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपने प्रिंसिपल बताना है। हाउ इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम कैरिड आउट। क्रोमियम की आपने लिखनी है, तो इसके लिए आपने पेज नंबर 130 और 131 पर आना है। हम लोग 130 और 131 पर आने के बाद आपको ये टॉपिक मिलेगा जहाँ पे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला 9th लॉन्ग क्वेश्चन एंड किया था। इसके आगे से लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका प्रिंसिपल लिखना है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम आपके पास लिखा हुआ है ये वाला, तो इसको अपने यहाँ से दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे एंटीमोनियल लेड तक इसको एंड करना है। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट प्रोसीजर यहाँ से लेकर तो आपने इसको यहाँ तक 10th लॉन्ग क्वेश्चन को एंड करना है। तो इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के जो हैं एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सिर्फ हमारे पास सेकंड वाला रह गया है। इंशाल्लाह इसको जो है वो मैं कल तक अपलोड कर दूँगी ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपको जो है इनको लिखना भी आ जाए। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।